अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं। मैं हूं मोहम्मद सफ़ीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि अगर आपने लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने रजिस्टर्ड कैसे होना है एफबीआर में। यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई और गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं या कुछ और ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उसमें टैक्स कम करने के लिए अगर आप फ़ाइलर बनना चाहते हैं तो फ़ाइलर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था किसी लेडीज़ की जो अगर रजिस्टर करवाना है तो उसको कैसे करेंगे, वो आपको आई होप समझ आ गया। उसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर भी आपको यहाँ पे दे दूँगा, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कुछ भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करवानी है या रजिस्टर करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि आपने टैक्स रिटर्न फ़ाइल कैसे करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो मैसेज आया आईडी पासवर्ड का और जो आईडी का है, यानी आईडी कार्ड जो उनका नंबर होगा वो उनका आईडी कार्ड होगा, और नीचे जो होगा उनका पासवर्ड होगा। पासवर्ड भी लिखा हुआ है मैसेज में, और मेल एड्रेस में भी लिखा हुआ है, और आईडी भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसको आपने यहाँ पे लॉगिन की जगह पुट करना है, पासवर्ड की जगह पासवर्ड और आईडी की जगह आईडी। फिर उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये बिल्कुल न्यू है। ठीक है, चीज़ें वही हैं, ये ऊपर देखें रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। और नीचे थोड़ा सा ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। यानी अगर आप इसमें देखें योर इनकम टैक्स रिटर्न, मैनेज प्रोफाइल, ठीक है, एफबीआर मालूमात है, फाइल योर विद होल्डिंग टेस्ट और क्रिएट योर ई पेमेंट, ये सब कुछ वही है। और नीचे देखें इनबॉक्स है, ड्राफ्ट है, आउटबॉक्स है, ये सब कुछ वही जो उधर होता था ना पुराने इंटरफेस में, ये वही चीज़ें हैं सारी। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग उन्होंने कर दिया। तो अगर आप टैक्स रिटर्न करना चाह रहे हैं तो टैक्स रिटर्न करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ डिक्लेरेशन पे आएंगे। मैं आज आपको ऐसी वुमेन का, ऐसी लेडीज़ का टैक्स रिटर्न करने के बारे में बता रहा हूँ कि जो हाउस वाइफ हैं, उनके नाम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट घर में काम करती हैं अपने घर में। ठीक है, तो उनकी टैक्स रिटर्न करने लगा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन करने के बाद आपने रिटर्न, ये जो साइड पे देखें रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ये जैसे देखें दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैक्स पीरियड ओपन होगा। टैक्स पीरियड आपने यहाँ पे लिखना है 2023 लिखेंगे, अभी 23 है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी 2022 जुलाई से लेकर जून 30 2023 तक। ठीक है, ये आपने जो पीरियड है इसको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म खुलने के बाद आप लोग यहाँ पर देखें सैलरी है। ठीक है, सैलरी अगर वो कहीं काम करती है, मैंने आपको बताया ये ऐसी वूमेन है कि ये कहीं काम कोई भी नहीं करती, तो इनके लिए कुछ भी आपने फिल नहीं करना, बस ज़ीरो इनका करना है। ठीक है, सिर्फ ज़ीरो इनका, क्योंकि इनके नाम पे कुछ भी नहीं है, बिज़नेस नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सीधे आप नीचे आ जाएं वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में आप आएंगे और यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसिव है। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसिव के बाद आप लोग क्या करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट है ये। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसिव। ठीक है, यहाँ पर आपने पर्सनल एक्सपेंसिव में कहीं भी एक जगह पे आप ज़ीरो पुट कर दें। ठीक है, किसी जगह पे भी आप ज़ीरो लिख दें। ज़ीरो लिखने के बाद आपने कैलकुलेट पर 2 बार क्लिक करना है। ठीक है, एक बार करेंगे तो हो जाएगा, ज़रूरी है 2 बार करें। ठीक है, तो उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे, नीचे लिखा हुआ है पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स पर आएंगे और यहाँ पर भी किसी एक जगह पे यानी इनके नाम पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं है, कमर्शियल नहीं है, बिज़नेस कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर भी किसी भी जगह पे आप जो है वो ज़ीरो पुट कर दें। ठीक है, ये मैंने ज़ीरो पुट कर दी। उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक कर दें। ठीक है, एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे, लिखा हुआ है रिकमेंडेड रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने ज़ीरो पुट करना है।
ठीक है। ज़ीरो पुट करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे, एक बार कैलकुलेट करने से ये आपका जो है वो फिल हो चुका है, ठीक है। यानी लिखा हुआ है कि पर्सनल एक्सपेंसिव इनके कुछ भी नहीं है, ज़ीरो हैं, ठीक है। और नीचे देखें एसेट्स जो हैं इनके भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़ीरो फाइल। ये ज़ीरो हम लोग क्यों करने लगे हैं, क्योंकि उसने कोई प्लाट वगैरह लेना है या जो कुछ भी है वो कुछ करना चाह रही है, कोई गाड़ी लेना चाह रही है या प्लाट वगैरह लेना चाह रही है, तो इसलिए ताकि जो है फ़ीस जो है एफबीआर की तरफ से जो होती है टैक्स वगैरह लगता है वो कम पड़े, तो इस वजह से वो फाइलर होना चाहती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग इसको डायरेक्ट जो है वो सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सबसे पहले आप इसको सेव कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको सबमिट कर सकते हैं, सबमिट करने के बाद आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये आज का हमारा लेसन था, जो आपको मैंने बता दिया है कि आपने रिटर्न ऐसी वुमेन के रिटर्न कैसे करनी है जो जिसके नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अभी, खुदा हाफ़िज़।